अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिना मुख्तार तालीम कंसल्टेंसी चैनल से। कुछ अरसे से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, उस पे कमेंट करें, ताकि आपके फीडबैक की वजह से जो है वो मुझे जो है सपोर्ट हो और मैं मज़ीद बेहतर वीडियोस को अपनी कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ECCE पर वीडियोस बना सकें। तीसरी जो कॉग्निटिव स्किल है जो हमें ख़ास तौर पे बच्चों में डेवलप करने की और बच्चों में क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, वो है लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसको 21st सेंचुरी स्किल्स में भी शामिल किया गया है। और ये जो है अब प्रॉब्लम एक छोटे ECC अर्ली ईयर्स के बच्चे के लिए एक पजल भी प्रॉब्लम है। वो उसको कितने दिमाग के साथ और कितने अपने फोकस के साथ, कितनी अटेंशन के साथ उसको सॉल्व करता है, ये हमें उसको आदत डालनी है। तो उन बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत डालनी है। इसमें हम चॉइसेस देके बच्चों को एक डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं कि उनको फैसला साजी की उनमें जो है वो एक स्किल, एक महारत पैदा हो कि वो फैसला खुद कर सकें। तो हम उनको छोटी छोटी गाइडेड चॉइसेस दें जिसकी मदद से जो है बच्चे अपनी एक डिसीजन पार्ट जो है उसको बेहतर कर सकें। साथ साथ उनको मुख्तलिफ पैटर्न्स जो हैं, पैटर्न की रिकग्निशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी रीजनिंग स्किल्स में। तो रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को एज अप्रोप्रिएट चीज़ें दें, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दें ताकि बच्चे उसको सॉल्व कर सकें। क्रिटिकल थिंकिंग में जो है ना वो आपकी सिचुएशन को एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना और उसके फिर उस सिचुएशन के मुताबिक कोई हल तलाश करना। बहैसियत कौम बहुत अफसोस के साथ हम लोगों में ये स्किल्स जो हैं वो बहुत कम है। अगर कोई खुदा ना खास्ता अभी बैठे बैठे कोई बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ मोस्टली लोग पैनिक हो जाते हैं और उस पैनिक सिचुएशन में वो एक गलत फैसला कर बैठते हैं। तो चंद सेकंड रुक कर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम को सोचना कि वो है क्या, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाना और फिर बहुत वाइजली उस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करना। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इस पर बेस करती हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हल, उसका कोई हल तलाश करना और उसके बाद उस हल को एग्जीक्यूट करना। अब जाहिर है बच्चों के लेवल पे वो छोटे छोटे मसाइल हो सकते हैं। आप बच्चों को छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स दें। अब वो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि बच्चों को आप कोई पजल दे दीजिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम उनके लिए ये भी हो सकता है कि आप स्टोरी जब सुनाएं तो उनसे उस कैरेक्टर के हवाले से, उस कैरेक्टर के जो बिहेवियर था उसके हवाले से उससे सवालात करें और उससे पूछें कि अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते, तुम इस मसले को कैसे हल करते। तो इस तरह जब हम बहुत सारे सवालात बच्चों के साथ करते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, खास तौर पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हैं बहुत ज़्यादा पॉलिश करते हैं और हमें इस स्किल को आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी कौम में तो और बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही हमें इनोवेशन की तरफ भी लेके जाती हैं। हम किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ इन्वेंट करते हैं और यही इनोवेशन है। फोर्थ वन जो स्किल है वो है लैंग्वेज एंड वर्बल स्किल्स, यानी बच्चों की कम्युनिकेशन डेवलप करना और बच्चों की लैंग्वेज डेवलप करना। अच्छा, कम्युनिकेशन में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो आप देखिए बहुत सारे बच्चे अगर उर्दू नहीं बोल पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उसकी वजह क्या होती है? उनके पास वोकैबलरी की कमी होती है। तो बच्चों की वोकैबलरी डेवलपमेंट करना, हम जो भी ज़ुबान सिखाना चाह रहे हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, चाइनीज़ है, दुनिया की कोई ज़ुबान, क्योंकि ज़ुबानों को सीखने के बारे में एक ही असूल है। तो आप अगर कोई भी उसको ज़ुबान सिखाना चाहते हैं तो उसका वोकैबलरी डेवलपमेंट आपका बहुत ज़रूरी, ज़ख़ीरा अल्फाज उसके पास होने चाहिए। तो उसके पास जब वोकैबलरी होगी तो वो उस ज़ुबान को ज़्यादा अच्छा समझ सकेगा और ज़्यादा अच्छा बोल सकेगा। तो हमें इसमें जिस पे काम करने की ज़रूरत है, बच्चों की वोकैबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करें, उनको उनसे कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। बच्चों को चीज़ों के बारे में कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेके उसके बारे में शो एंड टेल की एक्टिविटी करें ताकि बच्चे उस ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकें, उसका रंग क्या है, उसके शेप क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है। जब बच्चे सारे अल्फाज को जानेंगे और इस सारे अल्फाज का इस्तेमाल सीखेंगे तो उनकी जो लैंग्वेज है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। इसी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में एक कम्प्रीहेंशन की बहुत जो है वो एक जगह होती है कि वो कम्प्रीहेंड कर पाएँ कि उन्होंने क्या सुना, उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या देखा। ये कम्प्रीहेंशन जो है ये बहुत ज़रूरी है और ये तब हम बच्चों में डेवलप कर पाते हैं
जब हम बच्चों से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते करते उनसे इसके बारे में सवाल करते हैं। एक कॉग्निटिव स्किल होती है प्रोसेसिंग स्पीड, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की ब्रेन में जो एक स्पीड है वो भी हमारी एक कॉग्निटिव स्किल ही है कि कितनी जल्दी से हम हिदायत को समझते हैं। और बच्चों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, बड़ों में तो खैर बहरहाल डेवलप होती ही रहती है और हर एक की डिफरेंट होती है, लेकिन बच्चों में हमें ये स्किल पैदा करनी होती है कि प्रॉब्लम को तेज़ी के साथ आइडेंटिफाई करके या हिदायत को तेज़ी के साथ सुनकर वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। और किसी भी इंफॉर्मेशन को मतलब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, उसको लेकर रिस्पॉन्ड करना और उस पर फिर एक्ट करना, ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, ये हमें बच्चों की बेहतर करने की ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो हम उनको इसकी हम प्रैक्टिस किस तरह से करा सकते हैं कि हम उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिसमें हम टाइम लिमिट जो है उनको आदत डालें कि ये एक्टिविटी आपको इतने टाइम में मुकम्मल करनी है। तो जब बच्चों को ये आदत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, हम टाइम को थोड़ा कम करते चले जाते हैं, एक्टिविटी के मुताबिक टाइम पहले थोड़ा ज़्यादा देते हैं, फिर कम देते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, तो बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की और इंफॉर्मेशन पे रिस्पॉन्ड करने की और एक्ट करने की, यानी एक स्पीड जो है ना उनकी मेंटल प्रोसेसिंग की स्पीड, वो बढ़ती चली जाती है।